दुमका चौकीदार का 25 तारीख को एक नोटिस आया है और दुमका चौकीदार का ये नोटिस है शुद्धि पत्र को लेकर। इसके बारे में पूरी डिटेल में देखते हैं। डेट दिखा देता हूँ, 25/9/2024 कल आया है। शुरू से पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है शुद्धि पत्र, दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 प्रकाशित किया गया था। युक्त प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका उम्र सीमा गणना के क्रमांक 2 पर अंकित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष एवं क्रमांक 4 पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष अंकित है। ओबीसी का 37 साल और SC ST का 40 साल अधिकतम किया गया था, लेकिन उसमें कुछ किए गए हैं बदलाव, देखते हैं। युक्त के आलोक में जिला चौकीदार नियुक्ति समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन में दुमका जिला अंतर्गत पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के कोटि में रिक्त शून्य है, मतलब वैकेंसी नहीं है। और दुमका चौकीदार में ओबीसी और एसटी का वैकेंसी नहीं है। अतः पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों का विज्ञापन में प्रकाशित उम्र सीमा की गणना 1 में वर्णित अनारक्षित जनरल कोटि में अंकित अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष के अनुरूप ही मान्य होगा। देखिए, अगर आप कोई जनरल ST और OBC का सीट दुमका चौकीदार में नहीं है, ये कह रहा है। और कह रहा है कि अगर आप जनरल, बहुत लोग ST में सीट नहीं रहता तो जनरल में वैकेंसी भरता है, बिना आरक्षण लिए, है ना, जनरल में वैकेंसी भरता है। तो कह रहा है कि जनरल में अधिकतम उम्र सीमा 35 साल है और अगर आपका उम्र 35 साल से ज़्यादा है, चाहे आप ST हो, ST और OBC इन दोनों में से एक हो और 35 साल से उम्र ज़्यादा है, तो आप वैकेंसी नहीं भर सकते। यही कह रहा है कि आपकी उम्र अगर आप जनरल में भरिएगा तो आपका उम्र जनरल के हिसाब से ही काउंट होगा। आगे भी पढ़ के देखता हूँ, फिर अच्छे से समझेंगे। दूसरा में कह रहा है प्रकाशित विज्ञापन के आवेदन करने की प्रक्रिया में निहित क्रमांक A में अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र 19/7/2019 के पश्चात निर्गत जाति प्रमाण पत्र 25/2/2019 के पश्चात तथा चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह के अंदर का निर्गत मांग की गई है। चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनाए तो थाने में बन जाएगा, आप जाइएगा तुरंत बन जाएगा। और क्या क्या कह रहा है कि जाति और आवासीय आप देखिएगा डेट 19/7/2019 के पहले से बना नहीं, और जाति प्रमाण पत्र 25/2/2019 का पहले का बना नहीं हो, मतलब आज से 5 साल पहले का से ज़्यादा का बना नहीं हो, नहीं तो सब लोग बनाते रहता है। और आगे कह रहा है उक्त के आलोक में आंशिक संशोधन करते हुए आवश्यक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र के कर्तव्य तिथि को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक परीक्षा के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप अपना जाति एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपायुक्त का कार्यालय जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक के दुमका में हाथों हाथ उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। चरित्र संबंधी जात नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवाया जाएगा। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपको अपने सिलेक्शन से पहले जमा करना होगा। कहाँ करना होगा? तो अपना जातीय एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपायुक्त का कार्यालय जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक A दुमका में अपने ऑफलाइन हाथों हाथ उपलब्ध आपको मतलब देना होगा। अगर आपने अपना जाति नहीं दिया है और साथ में अपना चरित्र प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिया है, अगर फॉर्म भर चुके हैं तो आप दे सकते हैं, मतलब देना जरूरी है, तभी आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो रनिंग के लिए बुलाया नहीं जाएगा। और इसमें समझने की बात है, थोड़ा सा हमको भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कह रहा है कि जो ST और OBC का सीट नहीं है, OBC और यहाँ फिर से मैं पढ़ देता हूँ, अंतर्गत पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के कोटि में रिक्त शून्य, मतलब पद जो है 0 है, कोई पद नहीं है, तो उन सब जनरल में भरेंगे, है ना। तो जनरल के हिसाब से ही उम्र सीमा काउंट की जाएगी, अतः पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों का विज्ञापन में प्रकाशित उम्र सीमा की गणना 1
में वर्णित अनारक्षित कोटि में अंकित अधिकतम उम्र सीमा 35 के अनुरूप ही मान्य होगा। मतलब आप चाहे ओबीसी हो या एसटी कैटेगरी को, आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आप नहीं भर सकते, है ना। और यही है कि प्रकाशित विज्ञापन के आवेदन करने की प्रक्रिया में निहित कर्म अध्ययन आवश्यक प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग जमा कर दीजिएगा। ये जो पीडीएफ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, मतलब तो आप खुल जाएगा और वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा क्या क्या रहा है ना। तो आप लोग अपने मतलब जब मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ और उसके बाद आप इसको अपने मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, कोई जानकारी दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ में इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट जरूर करूंगा, वहां से भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं दुमका चौकीदार का अगला अपडेट के साथ। इसी तरह का वीडियो बना